सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी श्रावकों को वंदन करता हूँ। मेरे उपध्याय जन के कारण से मैं इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्ति हो, उन्हें भी वंदन और मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बड़ी एक प्यारी भगवान की बात है कि और बड़ा प्यारा उदाहरण भी है, उपमा भी है कि फल तो हर कोई खाना चाहता है, पर बीज बहुत कम बोना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो बीज बोते हैं, पानी डालते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। एक पौधे से वृक्ष बनाने में कितना लंबा समय लगता है, और उस वृक्ष पे फल आने के लिए भी लंबा समय लगता है। और फल पर जब उस वृक्ष पर फल आ जाते हैं, तो कोई दूसरा बाहर का इंसान आके या कोई भी जिसने उस वृक्ष को कभी पानी नहीं दिया होगा, कभी बीज नहीं लगाया होगा, वो भी उसका फल खा लेता है, चख लेता है ना। उसी प्रकार से अनाज तो हर कोई चाहता है, पर खेती बहुत कम लोग करना चाहते हैं। पानी तो हर कोई पीना चाहता है, पर कुआं बहुत कम लोग ही खोद पाते हैं, है ना। अर्थात कि आपके पास जो अनाज आ रहा है, आपको जो फल मिल रहा है, या आपको जो पानी मिल रहा है, किसी का तो बहुत परिश्रम रहा होगा वो आप तक लाने के लिए। और उस परिश्रम के लिए कितना त्याग लगा होगा, समय लगा होगा, किसी का पैसा लगा होगा, किसी की मेहनत लगी होगी। इस सब का बोध होना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से आज हम सभी को धर्म सुनने के लिए मिल रहा है। कई लोगों को लग रहा होगा अरे ऑनलाइन तो मिल जाता है, तो ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाता है, पर ये ऑनलाइन आने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कभी आपने विचार करने का प्रयास किया होगा, है ना। आप छोटी बात नहीं है कि बाबा अभी देखिए यहीं पे जो लेक्चर हो रहा है, इस लेक्चर को भी रिकॉर्ड होगा, फिर उसको एडिट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, फिर उसे अपलोड करना पड़ेगा, फिर समय लगेगा, उसे डाउनलोड होने के लिए समय लगेगा, अपलोड होने के लिए समय लगेगा, है ना। और ये सब करने के लिए परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है, पैसा लगता है। और हम ये सब कर सकते हैं क्या? हम एक दो दिन करेंगे, कुछ दिन करेंगे, और फिर हमसे छूट जाएगा। और कोई भी कार्य, जिस कार्य को मेहनत लग रही है, परिश्रम करना पड़ रहा है, धर्म सुनना थोड़ा आसान काम है बाकियों के मुकाबले। पर जब बाकी काम की बात आ जाती है, तब हम क्या सही में परिश्रम कर पा रहे हैं उतना? क्योंकि धर्म, भगवान का जो धर्म है, ये अभ्यास की भी बात हो जाती है, यह अभ्यास भी करना पड़ता है। अभ्यास, और ये अभ्यास सिर्फ किताब खोल के बैठ जाना नहीं होता है ना। ये अभ्यास सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि पालथी मार के बैठ रहे हो। ये अभ्यास में परिश्रम आता है। और ऐसा नहीं कि बस गधे के समान, कैसा कि आपके पीठ पर लाद दी गई बोरी और आपको चलते जाना है, वैसा परिश्रम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे परिश्रम समझदारी के साथ वाला है। यहाँ पे परिश्रम सावधानी के साथ वाला है ना। ये गधे वाला या कोलू के बैल वाला परिश्रम नहीं है कि बस आपको कोई घींचते घींचते लेके जा रहा है और आपको बस चलना है। तो वो गधा कैसा होता है कि वो गधे पे लाद दिया गया है, वो परिश्रम है, उसकी वो मेहनत है। और उस गधे को कोई चिंता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, कौन से टर्न लेना है, कोई जरूरत नहीं, गड्ढे में गिरूंगा या क्या गिरूंगा, उसे कोई जरूरत नहीं वो सब सोचने की। क्योंकि उसे कोई खींचते हुए लेके जा रहा है, उसे कोई डोरी पकड़ते हुए लेके जा रहा है। तो उसे सिर्फ परिश्रम करना पड़ता है। ना उसे समझदारी की आवश्यकता है, ना उसे सावधानी की आवश्यकता है, ना उसे एकाग्रता की आवश्यकता है। पीठ पे बोझ डाल दो, कोई एकाग्रता एकाग्रता नहीं, है ना। ना उसे विश्वास की आवश्यकता है कि
क्योंकि पीठ पे लाद ही दिया है। काय का विश्वास, कहाँ जाने, पता ही नहीं कहाँ जाना तो विश्वास की भी आवश्यकता नहीं। पता ही नहीं कहाँ जाना तो उस रास्ते के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। पर हम जो अभ्यास कर रहे हैं, हम गधे समान अभ्यास नहीं कर रहे ना कि हम पे लाद दिया गया है। बुद्धिज्म ये पालती थोड़ी है, ये कोई नमक की बोरी थोड़ी है, या कोई बोझा थोड़ी है जो हमारे कंधों पे लाद दिया है। ये कोई क्रांति नहीं है, ये कोई समाज कार्य नहीं है जो हमारे कंधे पे लाद दिया गया है। लादा भी नहीं गया है। ठीक है। ये अभ्यास पूर्ण किया हुआ परिश्रम है जो खुद के लिए किया जाता है। और इस परिश्रम में सावधानी, समझदारी, विश्वास, एकाग्रता और परिश्रम, ये पांचों बातें चाहिए। और ये पांचों बातें में ज्यादातर लोग एक ही बातें कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ लोग एक या दो बातें होती है। कोई बहुत परिश्रमी होता है ना, कोई बहुत समझदार होता है, तो कोई बहुत एकाग्रता पूर्ण वाला व्यक्ति होता है, कोई बहुत सावधानी पूर्ण वाला व्यक्ति होता है, तो कोई बहुत विश्वासु होता है। और अपने अपने क्षेत्रों को लेके किसी किसी एक ही चीज में लगे, हर चीज में नहीं होते। पर बुद्धिज्म में ये पांचों बातें चाहिए, जिसे हम पांच बल कहते हैं, है ना। विश्वास मतलब श्रद्धा, परिश्रम मतलब वीर्य, सावधानी मतलब सती, एकाग्रता मतलब समाधि, समझदारी मतलब प्रज्ञा। ये पांचों बातें चाहिए। जब आप ये धर्म सुन रहे हैं यहाँ पे, ये धर्म सुन रहे हैं, तो ये आपकी एकाग्रता हुई, है ना। और एकाग्रता से जो आप श्रवण कर रहे हैं, इससे आप अपनी समझदारी को भी, अपने परिश्रम को भी, है ना, अपने विश्वास को भी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अगर आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा है, अगर आपकी समझदारी नहीं बढ़ रही है, आपकी सावधानी नहीं बढ़ रही है, तो धर्म में आप आनंद दे रहे हैं, बुद्धि विलास कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। अब समझदारी किस तरह की होना, सावधानी किस तरह की होना, विश्वास किस तरह का होना, क्योंकि ये नहीं होगा तो लंबे समय तक नहीं चल पाओगे। ये नहीं होगा तो भटकते रहोगे। ये नहीं होगा तो आगे पीछे एक ही जगह घूमते रहोगे। होता है ना, कैसा लोग बहुत लंबे समय से धर्म में होने पर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। कुछ लोग अभी तक सिर्फ पंचशील पे है, अष्टशील पे नहीं आ पाए। कुछ लोग अष्टशील पे आ गए तो ध्यान पे नहीं आए, आनापान पे नहीं आए, एकाग्रता पे नहीं आए, समाधि पे नहीं आए। वही आगे पीछे हो रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि छोड़ रहे फिर आ रहे, छोड़ रहे फिर आ रहे, फिर ये कर रहे फिर वो कर रहे, क्योंकि समझदारी नहीं हो पा रही है, विश्वास नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग इधर भी जा रहे, कुछ लोग उधर भी जा रहे, कुछ लोग बाबाओं के पास भी जा रहे हैं, तो कुछ लोग भिन्न भिन्न तरह के साधनाएं अपना करके देख रहे हैं। क्योंकि जो साधना अभी तक अपना रहे उससे फायदा नहीं हो रहा है, जो काम अभी तक कर रहे उससे फायदा नहीं हो रहा है, इससे भिन्न भिन्न तरह की साधनाएं अपना। क्यों? क्योंकि समझदारी, विश्वास, है ना, और सही जगह पे परिश्रम। परिश्रम भी अभी आजकल लोग ऐसे करते हैं कि जिसमें उनकी रुचि हो उसमें परिश्रम करते हैं। तो ये बात भी बड़ी गलत हो जाती है। संस्कार युक्त जगहों पे परिश्रम कर रहे हैं, जहाँ पे और संस्कार, आसक्ति के संस्कार, उपादान के संस्कार, अविद्या के संस्कार गाढ़े होने वाले हैं, वो धर्म के नाम पे वैसा परिश्रम कर रहे हैं। उनको लग रहा है अरे नहीं हम धर्म के लिए कर रहे हैं, पर धर्म के नाम पे तो उनकी अविद्या ही मजबूत हो रही है, उनकी आसक्ति ही मजबूत हो रही है।
वैसे कार्य नहीं करना है। परिश्रम, समझदारी, सावधानी और विश्वास जहाँ पे होता है, वहां पे समय निकाल लेता है इंसान, वहां पे हल निकाल लेता है इंसान धर्म में उन्नति का। हमसे धर्म में उन्नति का रास्ता नहीं निकल रहा है, तो हो सकता है कि हमारी प्रज्ञा तीक्ष्ण ना हो, पर इतना तो बुद्धिमत्ता है कि मेरे पास कल्याण मित्र है, मैं क्यों ना कल्याण मित्र की सहायता लूं। जिसकी प्रज्ञा तीक्ष्ण नहीं है, वो स्वयं होकर तो हल निकाल नहीं सकता है, पर कल्याण मित्र की सहायता से हल निकाल सकता है। इसलिए भी ये दो रास्ते हैं। एक तो खुद योनि सुमनसिकार द्वारा तीक्ष्ण प्रज्ञा करो, हल मिल जाएगा। नहीं तो दूसरा ऐसा होता है कि कल्याण मित्र का सहायता लेके, कल्याण मित्र की सहायता लेके आप क्या कर लो, अपने जीवन का हल निकालो। दोनों से ही काम ये होगा कि आप दुखों को कम कर पाओगे, दुखों को समझ पाओगे, दुखों से निकल पाओगे, और जिसके कारण से क्या होगा कि आप सन्मार्ग पर चल पाओगे। और आपको दिखेगा कि ये इस शासन द्वारा हो रहा है, इस शिक्षा द्वारा हो रहा है। तो क्या होगा, आपका श्रद्धा भी बढ़ेगा, समझदारी भी बढ़ेगी, सती संप्रजन भी बढ़ेगा और वीर्य भी बढ़ेगा। पर ये सब बढ़ाने के लिए इन सभी बातों की आवश्यकता होती है। कल्याण मित्र की आवश्यकता होती है, धम्म श्रवण की आवश्यकता होती है, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। कम से कम ये तीन बातें तो भी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है लंबे इस रास्ते पे चलने के लिए। और ये तीन बातें और अच्छी सहायक हो सकती है आपकी पांच बल बढ़ाने के लिए। देखो, पांच बल के अलावा धर्म में उन्नति नहीं हो सकती, पांच बल बहुत आवश्यक है। बिना पांच बल के आप धर्म में उन्नति नहीं कर सकते, इसलिए पांच बलों पे आपका बहुत ध्यान होना जरूरी है। वो पांच बल, पांच इंद्रिया भी होने चाहिए। अगर वो पांच बल आप छोड़ रहे, अगर आप इस प्रकार से नहीं देख रहे कि अरे मेरे में तो श्रद्धा है, क्या मेरे में वीर्य उस प्रकार से है क्या, अरे मेरी श्रद्धा तो ठीक है, पर मेरी सती उस प्रकार से है क्या, अरे मेरी समाधि उस प्रकार से हो रही है क्या। हर एक पे आपको ध्यान देना है अच्छी प्रकार से, है ना। परिश्रम भी आपका बढ़ते रहना चाहिए। और धर्म के क्षेत्र में आपका परिश्रम बढ़ना चाहिए। संसार के क्षेत्र में तो परिश्रम हर कोई करता ही है, और नहीं कर रहा हूँ तो टिक नहीं पाएगा। समाज उसे गलत तरह के शब्द संबोधित करके उसकी पूरी लज्जा खत्म कर देंगे, और फिर वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है। तो संसार के परिश्रम की बात अलग है। अब ऐसा मत समझना कोई संसार है बहुत परिश्रम होगा, धर्म में वैसे ही परिश्रम होगा। जब तक वो धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक धर्म में भी उसका परिश्रम उतना नहीं हो सकता। वैसे श्रद्धा ही बड़ी आवश्यकता होती है वीर्य होना। इसमें बहुत वीर्यवान होता है, वीर्यवान होने पर भी जैसी श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा ना होने के कारण वो उस क्षेत्र में अपना वीर्य वैसा उपयोग नहीं कर पाता। देखो, वीर्यवान होना ही काफी नहीं होता है, उसके वीर्य को दिशा देने वाला श्रद्धा होनी चाहिए या प्रज्ञा होनी चाहिए। दोनों में से एक तो भी रहा तो धर्म में उसका वीर्य इस्तेमाल होना। नहीं तो देखो, गधे के पास भी कितना वीर्य होता है ना। और गधे समान उसका काम होता है ना। वीर वीर घोड़े के पास भी कितना होता है, पर घोड़े से गधे समान वाला काम या कार्य नहीं करवाया जाता है ना। तो उसी प्रकार वीर्य तो होंगे आपके पास बहुत, पर वो वीर्य अगर श्रद्धा की उसे साथ नहीं होंगी ठीक प्रकार से, प्रज्ञा के साथ नहीं होंगे ठीक प्रकार से, तो उसका वीर्य कई बाहर के कामों में इस्तेमाल हो जाएगा, उसके द्वारा भी या वो कोई दूसरा व्यक्ति उसका इस्तेमाल करवा लेगा। होता भी हम देखते भी कि लोग इस्तेमाल कराते हैं,
इस्तेमाल करवा लेते एक दूसरे का, पर वैसा नहीं कराना है। पर अभी सिर्फ श्रद्धा पे आपको पूर्ण रूप से नहीं है, तो इस श्रद्धा के आधार पर, क्योंकि श्रद्धा इतना सुंदर धर्म होता है कि श्रद्धा कुशल धर्म में अधिपत्य माना जाता है। तो श्रद्धा के कारण से आप अपने आप को धर्म में लगा के रख सकते हैं। जहाँ वीर की सहायता से आप क्या करते हैं, धर्म में प्रयास करते हैं, धर्म में मेहनत करते हैं। पर श्रद्धा के सहारे से आप इस वीर में उत्साह भर देते हैं, इस वीर में आनंद भर देते हैं, इस वीर में प्रीति भर देते हैं, इस वीर में सुख भर देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति हो, कोई बच्चा हो, कोई 19-20 साल का लड़का हो, उससे बोले कि बेटा वो भंते जी आ रहे हैं अपने घर में, है ना, तो चलिए तो सा रूम साफ कर ली, इस रूम में बंते जी बैठने वाले हैं, इस रूम में बंते जी आराम करने वाले हैं। तो अगर आज्ञाकारी नहीं होगा तो क्या करेंगे, अरे हट क्या मेरे पीछे लगा दिए, चिढ़ाएगा, चिढ़ जाएगा वो। फिर आप गुस्सा करेंगे तो भय के कारण उन्हें मार देंगे, डांट देंगे, इसलिए भय के कारण से कर रहा है। ठीक है, तो उत्साह रहेगा क्या उसमें, आनंद रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो करने में उसे मजा नहीं आएगा। परिश्रम तो कर रहा है वो, रूम साफ कर रहा है, पर उत्साह नहीं, आनंद नहीं है, प्रीति नहीं है। चलो पर आज्ञाकारी बेटा है, तो हाँ ठीक है, माँ ने कहा है इसलिए कर रहा है, कर रहा है, मेहनत कर रहा है। पर श्रद्धा ना होने के कारण से उसका प्रीति आनंद नहीं रहेगा, हाँ माँ ने कहा इसलिए कह रहा है। या फिर माँ के प्रति श्रद्धा होंगी, माँ के ऊपर आदर करूंगा, तो हाँ मम्मी ने कहा है, तो आनंद मम्मी की तरफ का है, वो करीब माँ की तरफ करेगा उसको, उसका जो लगाव है माँ की तरफ बढ़ेगा, उसके लगे रहना जो है उस रास्ते पे माँ की तरफ रहेगा, धर्म के प्रति नहीं रहेगा। पर वही अगर भक्ति के प्रति श्रद्धा है, धर्म के प्रति श्रद्धा है, और वो आ रहे उनके लिए साफ कर रहा है, तो वो उसे धर्म में लगा के रखेगा। तो जैसके प्रति श्रद्धा होती है वैसा उसमें आनंद होता है, और वैसा उसे लगा रहता है। तो वीर्य ठीक प्रकार से होता है, वीर्य रहेगा तो मैं तो कर ही लेगा, पर श्रद्धा या प्रज्ञा उसको दिशा देने का काम करती है। और ये श्रद्धा अगर माँ के प्रति रही तो माँ के प्रति मन लगाएंगे, और धर्म के प्रति धर्म के प्रति। तो काम क्या कर रहा वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, परिश्रम कितना कर रहा वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, पर श्रद्धा किसके प्रति है, कैसी है, वो इम्पोर्टेंट है कि किसके परिश्रम में आनंद उत्साह इसकी श्रद्धा पर है ना, क्योंकि उसको वैसे ही आनंद आएगा, उसको वैसी रुचि आएंगी उसके परिश्रमों में। मैं परिश्रम तब भी कर रहा था जब लड़के को बोला गया था माँ द्वारा कि बाबा चल रूम साफ कर। उस परिश्रम में आनंद नहीं था क्योंकि श्रद्धा नहीं थी उसकी, इसलिए श्रद्धा आनंद और प्रीति भी बढ़ती, कुशल धर्मों का संचार भी करती है। फिर इस श्रद्धा के साथ उसकी प्रज्ञा होगी, तो उस रूम को सिर्फ साफ नहीं करेगा वो, तो उस रूम में और तैयारी कि इस रूम को मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ और सुखद कैसे कर सकता हूँ। हाँ यहाँ पे पानी ला के देता हूँ, यहाँ पे पैरों के नीचे ये रख देता हूँ, है ना, उसका उपाय कौशल लगेगा वहां, उसकी प्रज्ञा के कारण से। फिर वो व्यक्ति क्या करेंगे कि उसमें जो दीप्ति है अपनी ओर सम्यक मजबूत करेंगे। कैसे कह रही ये पुण्य कर्म, ये पुण्य कर्म मेरे लिए कितना लाभदायी होगा, इस प्रकार मन से कार चलेगा उसका कि ये पुण्य कर्म से मेरी सुगति हो सकती है। भगवान के समय में कितने ही लोगों ने पुण्य कर्म किया है, ऐसे छोटे छोटे पुण्य कर्मों से उनको देव ही नहीं प्राप्त हुई है, मुझे भी सुगति प्राप्त होंगी, मुझे भी लाभ प्राप्त होंगे। तो श्रद्धा थी, अभी प्रज्ञा के आधार से वो सुख को, उस अपने वीर्य को, अपने उस कर्म को और क्या कर रहा है, दुगना कर रहा है, उसके फल को और मजबूत कर रहा है। किया, अब ये प्रज्ञा है और अभी सती भी है, तो बड़ी सावधानी रहेंगी उसमें, वो काम करने करते समय बड़ी सावधानी रहेंगी, कुछ अकुशल कर्म नहीं होगा, कोई कुशल विचार उत्पन्न नहीं होने होने देगा, कोई
जिस प्रकार से कभी कभार होता है ना कि हमारी पुब्बा चेतना या उस समय करते रहने की मुंचा चेतना वगैरह खराब हो जाती है ना। कभी कभार करते हुए है ना, कुछ दान करते हुए किसी का मन में ऐसा आ जाता है कि अरे क्या देना वहां पे, इतना ज्यादा कम देता हूँ, है ना, इतना ज्यादा देने की कोई आवश्यकता नहीं है वहां पे, और भी बहुत लोग होंगे ना, या क्या ही करना इतना दे के, कहीं और दे दो। तो जिससे हमारी चेतना बिगड़ जाती है सती की प्रकार सती ना होने के कारण से। पर वहां पे वैसा नहीं होता है। सती जिसकी अच्छी रहेंगी वो तो करेंगे, नहीं नहीं नहीं, इतनी एकाग्रता रहेंगे कि उसकी जो प्रीति है वो विच्छिन्न नहीं होंगी, उसका जो आनंद है वो विच्छिन्न नहीं होगा। हमारा आनंद, हमारी प्रीति विच्छिन्न हो जाती है, बीच में टूट जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। पर उनके समय ऐसा नहीं होगा। हमारी शील या हमारे पुण्य क्यों हमें समाधि उत्पन्न करने में सहायक नहीं हो रहे, क्यों हमें वो प्रीति अनुभव नहीं करा रहे, सुख अनुभव नहीं करा रहे, क्योंकि सती मजबूत नहीं। जो सती मजबूत होती है उसकी शील, श्रद्धा, पुण्य कर्म इतने सहायक होते समाधि उत्पन्न कराने के लिए, क्या करें, बहुत सहायक होते। इसलिए पुण्य कर्म करने के बाद सती अच्छी है, अगर वो समाधि करने के लिए बैठे तुरंत उसको पूरे शरीर में प्रीति अनुभव हो सकती है। अगर सती मजबूत है तो सती भी मजबूत होना बहुत आवश्यक है, सती का भी अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। तो जो बुद्धानुसति का अभ्यास करता है, अगर सती अच्छी है ना, और श्रद्धा उसकी बुद्ध पे बहुत ज्यादा है, तो बुद्धानुसति द्वारा और सती के मिश्रण द्वारा और श्रद्धा द्वारा तुरंत उसको समाधि का लाभ हो सकता है। धम्म भी उसकी श्रद्धा बहुत है, धर्म में बहुत गौरव करता है, तो धम्मानुसति द्वारा, सती द्वारा, क्योंकि सती इसकी मजबूत है, तो तुरंत धम्मानुसति द्वारा उसकी क्या हो जाएंगे, श्रद्धा भी उसकी मजबूत है तो तुरंत धम्मानुसति द्वारा उसका क्या हो जाएगा, ध्यान लाभ हो जाएगा। संगम पे श्रद्धा उसकी मजबूत है, बड़ा गर्व करता है, बड़ा श्रद्धा रखता है, तो सती द्वारा तुरंत संज्ञानुसति के अभ्यास द्वारा उसको समाधि का लाभ हो जाएगा। समाधि के लाभ बड़े आसानी से हो सकते हैं, पर आपको ये पांचों बल अभी क्या करना होगा, अच्छी प्रकार से मजबूत करना होगा। फिर एकाग्रता, जो बड़ी कठिनता से भावित होता है ना। अब जो कार्य करता है वीर्यवान व्यक्ति का समाधि अच्छी होने की संभावना है, अगर वो मन से वीर्य करता है, मन से परिश्रम करता है। अब इसको धर्म में समाधिवान होना होगा, उसका वीर और समाधि मजबूत है, तो उसकी वीर्य और श्रद्धा मजबूत है, तो उसकी सती और समाधि बड़ी अच्छी से मजबूत हो सकती है, और प्रज्ञा के लाश में भक्त हो जाएंगी फिर। तो हमारे एक एक गुण को पकड़ के भी हम बाकी गुण क्या कर सकते हैं, भावित कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जुड़े हुए अलग अलग नहीं है। और इसके लिए अभ्यास थोड़ा भिन्न भिन्न तरीके से करना होता है, अपने आप को भिन्न भिन्न कामों में लगाना होता है, एक ही काम में लगा के नहीं है। एक ही काम में लगे रहोगे तो एक ही बल बढ़ेगा, भिन्न भिन्न कामों में लगे रहोगे तो भिन्न भिन्न बल बढ़ेंगे। पता होना चाहिए कि इस कार्य से मेरा ये बल बढ़ेगा, है ना। वो अगर ऐसा कार्य करूंगा तो मेरा वीर्य बढ़ेगा, वैसा कार्य करूंगा तो मेरी श्रद्धा बढ़ेगी, वैसा कार्य करूंगा तो मेरी सती बढ़ेगी, वैसा कार्य करूंगा तो मेरा बल बढ़ेगा। जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी मानसिकार आप करते हैं, वो आपके कोई ना कोई बल बढ़ाने में सहायक होता है, पर निर्वाण का उद्देश्य रखते हुए होना चाहिए। इन बल को बढ़ाने का उद्देश्य रखते हुए कार्य होने चाहिए, वरना बेहोशी में करोगे तो कैसे, बेहोशी में सारी आदतें बढ़ेंगी, है ना। बेहोशी में खाया हुए खाने का स्वाद आता है क्या, नहीं लगता है ना। तो उसी प्रकार होश के साथ अगर बल बढ़ाने का प्रयास करोगे, और होश के साथ ही होना चाहिए, है ना, कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ तो मेरा ये बल बढ़ाने के लिए, श्रद्धा बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, वीर बड़ा बल बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, सती बल बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, समाधि बल बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, प्रज्ञा बल बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। इन हमेशा ये बात बनी रहे, ताकि आपको पता लगे कि आप जिस प्रकार से सुबह से शाम अपनी जॉब करते हो, वैसे जीवन में
आपका ये भी एक कार्य आप कर रहे हो, ये भी आपका एक कर्म है, ये भी खुद पे कि आप हमेशा लगे रहते हो। जैसे जब जॉब पे होते तो हर काम जॉब का करते हो, अभी जीवन में हो तो ये हर काम पांच बल बढ़ाने का करो, क्योंकि ये पांच बलों द्वारा कहा जाओगे। क्योंकि ये पांच बल के कुछ बल भोजन में भी आ जाते हैं। ज्यादातर आप देखोगे तो भोदियंग, भोजंग और ये पांच बल बहुत आवश्यक होते हैं। और सदोतीस बोधि पक्ष धर्म देखे तो वहाँ पे हर एक जो है बड़ा प्यारा है, क्योंकि तो बद्री जी के लेक्चर हो ही गए होंगे उसमें, तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं उसमें। पर ये और सबसे ज्यादा तो पांच बल है, क्योंकि पांच बल पांच इंद्रिया भी है, और पांच बल में कुछ अंग भोजन में भी आ जाते हैं, तो इसलिए आप उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए अगर बाकी बड़ी बड़ी शिक्षाएं आपको नहीं जम रही है तो कम से कम पहले ये पांच बल को मजबूत करो, क्योंकि ये पांच बल मजबूत हो जाएंगे तो इसकी सहायता से आपकी सती संप्रजन और प्रज्ञा बढ़ जा सती समाधि और प्रज्ञा बढ़ जाने से जब ये बलवान हो जाएंगे तो बाकी शिक्षाएं भी आपको धीरे धीरे समझना आसान हो जाएगी। भगवान की शिक्षा तो बहुत विशाल है, 84,000 धर्म स्कंद है, स्कंद है वो भी, प्रवचन नहीं तो स्कंद है। स्कंद अलग होते हैं, प्रवचन अलग होते हैं, तो स्कंद है। तो उसमें तो ये पांच स्कंद है, पहले आप समझिए अच्छे से। श्रद्धा वीर सती समाधि, इसको भी, ये शब्द अलग है, इसके अर्थ अलग है, इसकी भाषा अलग है ना, और इसका इस्तेमाल अलग है। ये चारों बातें पता है आपको, कि शब्द अलग है, इसके अर्थ अलग है, इसकी भाषा अलग है, और इसका इस्तेमाल अलग है। तो ये बातें जानते हुए जब आप करते हैं अभ्यास तो आपको अपने आप ही पता लगना शुरू हो जाता है। पर इसका पहले अभ्यास कीजिए। अभी तो शील आप सब पालन करते होंगे, पंचशील अष्टशील, समाध लगाने का भी प्रयास करते होंगे, तो भी इन पांच बलों को भी मन में रखते हुए अपना जीवन जिए, तो क्या होगा, आपको बहुत सहायक होंगे। आपको लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, आपको पता लगेगा कि मेरे में ये बात है, मेरे में ये बातें नहीं है, मुझे ये बातों के लिए भी काम करना है। पता होना चाहिए कि मुझे इस बात के लिए भी कार्य करना है, मुझे उस बात के लिए भी कार्य करना है, तो कोई मिथ्या दृष्टि आप में उत्पन्न नहीं हो, और आप प्रमाद रहित होके इस शासन में कार्य करना है। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।